हेलो एवरीवन, आज मैथमेटिक्स और आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं आपका सेंटर ऑर्बिट। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ डिस्कशन ऑफ सेक्टोरियल एरिया एंड लीनियर वेलोसिटी। किसी सेंटर ऑर्बिट पे कहीं भी कोई भी पॉइंट आप लेते हैं तो उसका लीनियर वेलोसिटी क्या आएगा। ठीक है, ये तीन जो टॉपिक है ये डिस्कस किया गया था। अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या आई बटन मिलेगा, जाके कंप्लीट करिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे एप्साइडल डिस्टेंस। पहला क्या है हमारा एप्स, दूसरा एप्साइडल डिस्टेंस, तीसरा एप्स लाइन और चौथा है एप्साइडल एंगल। ये कुछ डिफिनीशन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको समझना है और एक डिफिनीशन लिखना है। फिर हम एक थ्योरम करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन करते रहेंगे, हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन हम करते रहेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कोई भी आपको सुझाव देना है तो कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक मोटिवेशनल चैनल मिलेगा। ठीक है, एएसटीएस का एक मोटिवेशनल चैनल क्रिएट किया गया आप लोगों के लिए, तो जाइए सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, अपनी प्रॉब्लम का वहाँ पर कमेंट करिए। ठीक है, आपके लिए सोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए समझते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है एप्साइडल डिस्टेंस, एप्स लाइन और एप्साइडल एंगल। मान लीजिए हमारे पास ये कोई सेंटर ऑर्बिट का कर्व है, जो यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या है P है और ये हमारा क्या है इनिशियल लाइन है, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, कब से पढ़ते चले आए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एप्स क्या होगा। व्हाट इज एप्स? एप्स वह पॉइंट होता है जो सेंटर आर फोर्स यानी इस पॉइंट फिक्स पॉइंट से सेंटर ऑर्बिट से वह या तो उसका जो डिस्टेंस हो या तो मैक्सिमम हो या तो मिनिमम हो, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्स बोलते हैं। मतलब सेंटर ऑर्बिट पे रेडियस वेक्टर, मतलब इस सेंटर ऑफ फोर्स से जो आपका रेडियस वेक्टर बनेगा, तो या तो वो पॉइंट क्या हो या तो वो क्या हो मैक्सिमम हो एग्जैक्टली, या तो वो क्या हो मिनिमम हो, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे एप्स बोलेंगे। जैसे यहां पर ये क्या है, इस पॉइंट ओ से, मतलब इस फिक्स पॉइंट ओ सेंटर ऑफ फोर्स से ये क्या है हमारा सेंटर ऑर्बिट पर जो बना हुआ है, ये पॉइंट हमारा क्या है मैक्सिमम है, और ये क्या है हमारा क्या है, ये मिनिमम है। क्या है, मिनिमम है। और भी मिनिमम आपको मिल सकता है यहां आप जाएंगे तो। ठीक है, तो ये या तो वो मैक्सिमम हो या तो वो मिनिमम हो, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं एप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्स। समझ के आगे होगा कि एप्स की डिफिनेशन क्या होती है। अब देखिए एप्साइडल डिस्टेंस क्या होता है। एप्स से सेंटर ऑफ फोर्स का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, एप्साइडल डिस्टेंस है। एप्साइडल डिस्टेंस होता है, समझ में आ रहा है। यानी ये हमारा एप्स हो गया पॉइंट सेंटर ऑर्बिट का, ये फिक्स पॉइंट एंड सेंटर ऑफ फोर्स। ये जो डिस्टेंस जो है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एप्साइडल डिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, एप्साइडल डिस्टेंस। एप्साइडल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एन एप्स सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एप्साइडल डिस्टेंस। ये हमारा मान सपोज ये मैक्सिमम है हमारा सेंटर ऑर्बिट पे, ये मिनिमम है, तो जो डिस्टेंस होगा एप से सेंटर ऑफ फोर्स, ये हमारा क्या है फिक्स पॉइंट, क्या है सेंटर ऑफ फोर्स है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो ये पॉइंट से इस एप से जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, एप्साइडल डिस्टेंस कहलाएगा। अब नेक्स्ट इसमें आता है एप्स लाइन। क्या होता है एप्स लाइन? तो जो हमारा फिक्स पॉइंट यानी जो सेंटर ऑफ फोर्स होता है, जो उसका रेडियस वेक्टर उस पॉइंट एप्स पे बन रहा है, हाँ, इस लाइन को हम बोलते हैं एप्स लाइन। क्या बोलते हैं इसको, एप्स लाइन बोलेंगे, एप्स लाइन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है एप्साइडल आपका एंगल। एप्साइडल एंगल, एप्साइडल एंगल क्या होता है, एप्साइडल एंगल क्या होता है, एप्साइडल एंगल द एंगल बिटवीन एनी टू एप्साइडल डिस्टेंस इज कॉल्ड एप्साइडल एंगल। या आप ऐसे कह सकते हैं, डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं इसका, द एंगल बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव एप्साइडल डिस्टेंस इज कॉल्ड एप्साइडल एंगल। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक हमारा कोई एक यहाँ पर
ये सेंटर ऑर्बिट है, यहाँ पर लगातार दो हमारे यहाँ पर हमने एप्स ढूंढा, यहाँ पर एक मैक्सिमम है एक मिनिमम है, ये हमारा कोई फिक्स पॉइंट क्या है ओ है। तो ये कंजुगेटिव दो लगातार हमारे अपसाइडल डिस्टेंस है, इनके बीच का जो एंगल बनेगा ये हमारा क्या कहलाता है, अपसाइडल एंगल कहलाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एप्स, अपसाइडल एंगल, एप्स लाइन और अपसाइडल एंगल। ठीक है, मतलब एप्स किसे कहते हैं, मान लीजिए हमारा कोई पार्टिकल है, इस पाथ पे मूव कर रहा है, जो हमारा सेंटर ऑर्बिट बन रहा है, तो इस सेंटर ऑफ फोर्स से वह पॉइंट या तो क्या हो, सेंटर ऑफ फोर्स से मैक्सिमम हो या तो क्या हो, मिनिमम। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। हाँ, तो उस पॉइंट को, ये देखिए मैक्सिमम है और ये क्या है, मिनिमम है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्स बोलते हैं। और सेंटर ऑफ फोर्स से एप्स का जो डिस्टेंस है वो हमारा अपसाइडल डिस्टेंस कहलाता है। एप्स लाइन क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ फोर्स से जो हमारा एप्स की जो लाइन है, यानी रेडियस वेक्टर जो बन रहा है, सेंटर ऑफ फोर्स से जो पॉइंट पर रेडियस वेक्टर बन रहा है, उस लाइन को हम बोलेंगे एप्स लाइन। और नेक्स्ट हमारा अपसाइडल एंगल, एंगल बिटवीन टू अपसाइडल डिस्टेंस इज कॉल्ड अपसाइडल एंगल। मान लीजिए हमारे पास ये दो एंगल है, हाँ, तो ये जो मतलब दो हमारे क्या अपसाइडल डिस्टेंस है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अपसाइडल एंगल कहलाएगा। तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा, एप्स क्या होता है, अपसाइडल क्या होता है, एप्स लाइन क्या होता है, अपसाइडल एंगल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम डिफिनेशन राइट अप कर लेते हैं, देखें तो डिफिनेशन क्या होता है। तो आइए देखें तो डिफिनेशन, एप्स अपसाइडल डिस्टेंस, एप्स लाइन एंड एप्स एंगल। और DDU GKP एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 14, 17, 19 में पूछा गया है। यानी अगर आप दिन दयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में है तो आपके एग्जाम में ही पूछा गया है, अदर यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया होगा, आप मैच कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम एप्स देखते हैं। व्हाट इज एप्स, आपको बता दिएगा डिफिनेशन। एंड एप्स इज पॉइंट, एप्स एक पॉइंट है इन सेंटर ऑर्बिट का, सेंटर ऑर्बिट का एक पॉइंट है एट विच द रेडियस वेक्टर ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू मूविंग पार्टिकल। जो पार्टिकल मूव करता है सेंटर ऑफ फोर्स से जो रेडियस वेक्टर ड्रा करते हैं, तो पार्टिकल हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है, ये आपका डिफिनेशन एप्स का। जो भी सेंटर ऑर्बिट पे हम पार्टिकल मूव करता है, तो सेंटर ऑफ फोर्स से जो हम रेडियस वेक्टर ड्रा करते हैं, रेडियस वेक्टर क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, तो वो रेडियस वेक्टर का वह पॉइंट या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दिस इज कॉल्ड एप्स। ठीक है, इसका डिफिनेशन हो गया। अब साइडल डिस्टेंस क्या होता है, अब साइडल डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन एन एप्स एंड सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड अपसाइडल डिस्टेंस। मतलब जो हमें एप्स मिलेगा, मान लीजिए हमारा एप्स मिला क्या, एक यहाँ मिला मैक्सिमम पे, एक मिनिमम पे मिला, ये हमारा कोई पॉइंट क्या है, ओ है। ठीक है, ये ओ है, ये हमारा एक्स है, इनिशियल लाइन है। तो ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम, यही दो हमारे एप्स मिलेंगे। तो जो डिस्टेंस होगा इस सेंटर ऑफ फोर्स से इस पॉइंट एप से, तो हमारा वही डिस्टेंस क्या कहता है, अपसाइडल डिस्टेंस कहलाता है, अपसाइडल एंगल कहलाता है। द एंगल बिटवीन एनी टू अपसाइडल डिस्टेंस इज कॉल्ड अपसाइडल एंगल। एंड जो एंगल फॉर्म करेगा यहाँ पर वो हमारा क्या कहलाएगा, अपसाइडल एंगल कहलाता है। एप्स लाइन क्या कहलाता है, द रेडियस वेक्टर टू सच पॉइंट, रेडियस वेक्टर कहाँ पर, एप्स इज कॉल्ड एप्स लाइन। जो लाइन ये बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एप्स लाइन कहलाएगा। तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम एक थ्योरम देखते हैं, आइए देखते हैं एक नेक्स्ट थ्योरम। तो आइए हम एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम जो है एप्स के बेस पे है। हाँ, थ्योरम में क्या कहा जा रहा है, एक बात समझिए पहले थ्योरम को समझिए। थ्योरम बोला जा रहा है, एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इट एंड एप्स द पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू रेडियस वेक्टर। देखिए हमारा कोई सेंटर ऑर्बिट जहाँ एक पॉइंट मूव कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है पी आर का थीटा, और उसका एक क्या है, रेडियस वेक्टर है, और यहाँ पर एंगल बन रहा है आपका थीटा। ठीक है, और ये टेंजेंट ड्रा करेंगे और सेंटर ऑफ फोर्स से जब इसका परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, उसका लेंथ है हमारा क्या है, पी है, और जो ये रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच जो एंगल बन रहा है वो हमारा फाई है।
तो प्रूफ हमें यही करना है, जो ये एंगल फाई है वो क्या लेना है आपको 90 डिग्री लेना है। क्या लेना है 90 डिग्री लेना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, फॉर एप्स आर इज मिनिमम आर मैक्सिमम। हाँ मतलब या तो आर क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तभी तो वो एप्स का होगा। सेंटर ऑफ फोर्स से वो पॉइंट सेंटर ऑफ कर लेते हैं, या तो वो मैक्सिमम हो या वो मिनिमम हो। ठीक है, ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, सिंस हम जानते हैं u इक्वल टू 1/r होता है, तो जब u r कम मैक्सिमम होगा, जब r मैक्सिमम हो जाएगा तो u क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यहां पे देखिए, जब r आपका मैक्सिमम होगा तो u मिनिमम होगा, एंड r जब मिनिमम होगा तो u क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दैट इज u इज आल्सो मैक्सिमम और मिनिमम, तो du अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम जानते हैं एक रिलेशन पेडर फॉर्म में, आप जब वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको रिलेशन ये बताया गया था, कैलकुलस का रिजल्ट है 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ यहाँ होगा, r⁴ dr अपॉन dt का हो स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dr अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 1/p² इक्वल टू 1/r² हो जाएगा, यानी p इक्वल टू r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p इक्वल टू r। और ये हमारा जो होता है वर्टिकल लाइन है, तो इसकी वैल्यू जो हमारी होती है, p की वैल्यू क्या होती है, r sin फाई होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, r cos फाई होती है। ठीक है, तो यहाँ p इक्वल टू हम r sin फाई रख देंगे, r इक्वल टू r सर कैंसिल, sin फाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी फाई इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। हेंस इससे हम कह सकते हैं r इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट p। ठीक है, तो ये रहा f से रिलेटेड एक थ्योरम जो आप कर सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कभी न कभी आपके एग्जाम में ही पूछे गए होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पार्टिकल डिस्क्राइब द इक्विएंगुलर स्पाइरल r इक्वल टू a e के पावर थीटा कॉट अल्फा। क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, r इक्वल टू a e के पावर थीटा कॉट अल्फा है। ठीक है, अंडर अ फोर्स द पोल फाइंड अंडर द फोर्स टू द पोल फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर राइट कर दिया, और u के जगह पे हम r की जगह पे पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, रिलेशन आपको याद है, सेंटर ऑफ का फर्स्ट पार्ट से आप देखते चले आ रहे हैं, तो u इक्वल टू क्या होता है 1/r होता है, तो यहाँ पुट करेंगे तो u इक्वल टू 1/a e के पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा, इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, सेकेंड टाइम आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपको आएगा। अब बोथ साइड हम u ऐड कर दे, क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लेक्चर में, तो रिलेशन होता है u प्लस d2u अपॉन डी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू f डिवाइड बाई h स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। तो यहां से वो रिलेशन जो है आपका ये आ जाएगा, यहां से u ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। अब आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर नेक्स्ट, अब यहां पर आपको u की जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये यहां पर पुट कर देना है। पुट करने के बाद दोनों में कॉमन लेंगे तो 1/u e का पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये मिल गया आपका u प्लस d2u अपन डिवाइड बाई डी थीटा का स्क्वायर, ये मिल गया रिजल्ट। यहाँ से अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर अल्फा होता है, ये हो जाएगा u इंटू कॉसिक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म f इक्वल टू h स्क्वायर u स्क्वायर u ब्रैकेट में u प्लस d2u अपॉन डिवाइड बाई डी थीटा का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ से वो वैल्यू हम यहाँ से u cos स्क्वायर अल्फा रख देंगे। रखने के बाद cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये चीजें जो है हमारी कांस्टेंट u की जगह पर 1/r क्यों कर देंगे, तो यह फिर इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर डिवाइड बाई sin स्क्वायर अल्फा इंटू 1/r के पावर 3, और ये जो है आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ से f प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर क्यू, और यही आपको क्या करना था, लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करना था। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन में नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और जो आपके डिफिनीशन है उसको करेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। 1-2 लेक्चर हम लेंगे जिसमें केवल क्वेश्चन हम लोग किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक थैंक यू, बाय बाय।